दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पे। हमेशा की तरह ये चैनल एक फिर रियल इंसिडेंट लेके आया है जो हॉरर और सस्पेंस से रिलेटेड है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पर बने रहने के लिए और थोड़ा पेशेंस दिखाने के लिए, क्योंकि रिसर्च करते करते हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है कंटेंट लाने में। हालांकि हम आगे प्लान कर रहे हैं कि हम हफ्ते में 2 वीडियोज़ निकालें, क्योंकि चैनल पर कमेंट्स आते हैं कि रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड हो। हम शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, रील्स अपलोड कर रहे हैं और तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि आप उन्हें देख भी रहे हैं। दोस्तों, आज जो वीडियो है मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा उस पर आऊँगा। एक रियल इंसिडेंट है जो कि दिल्ली में हुआ और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया। ये इंसिडेंट 2 दोस्तों का है जिन्होंने दरिंदगी को पार कर दिया, इमोशंस ख़त्म कर दिए और सबका मजाक बना दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि एकदम से वीडियो को इस तरीके से मोल्ड क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, जब मैंने रिसर्च की तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया इस चीज़ को देख के कि आज का यूथ अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आपने देखा तो होगा ही दोस्तों कि आज का यूथ किसी से भी बदतमीज़ी कर जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र का इंसान हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माँ बाप भी एक दिन उस उम्र से गुजरेंगे और आप भी उस उम्र से गुजरेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक रियल इंसिडेंट बताया जा रहा है और रोशनी डाली जा रही है कि ऐसी चीज़ें हमारे आसपास ना हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 2 दोस्तों की जिन्होंने बचपन से अपनी ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी। पहले एक स्कूल में, फिर एक कॉलेज में और फिर एक साथ मस्तीखोर बने। दोनों बहुत रिच बैकग्राउंड से थे। दोनों की जो फैमिलीज थी वो मशीनरीज में थी, कैंसर की मशीनरीज वो बनाती थी। तो उनका इंडिया में और इंडिया आउट ऑफ इंडिया जाना बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी और ये लोग पूरे दिन पूरी रात मस्ती करते थे। इन्होंने 2015-16 तक बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली ज़िंदगी गुजारी, बहुत मज़े वाली ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद पता नहीं इन दोनों को कहाँ से एक शौक चढ़ गया कि एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस यूट्यूब चैनल को एक नया ही डायरेक्शन दी जो कि शायद आप और मैं सोच भी नहीं सकते। मे भी शायद ये डार्क वेब से ज़्यादा इंस्पायर थे या फिर ऐसे यूट्यूबर से जिनको पंगे लेने में या फिर उल्टी सीधी चीज़ें करने में ज़्यादा मज़े आते हैं। इन्होंने एक ऐसा चैनल बनाया जहाँ पर ये लोगों के घर में ऐसे डिवाइस रखते हैं जो कि रात को ये कंट्रोल करते हैं और ये डिवाइस ये उन घरों में रखते हैं जिसमें बुजुर्ग लोग रहते थे ताकि ये उन्हें डराएं और उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करें। दोस्तों, आप समझ रहे हैं? सोचिए कि आपके कोई बहुत ही बुजुर्ग एक अकेले घर में हैं और रात के 3 बजे उनके साइड में कुछ ऐसा प्ले हो जाए, एक ऐसी भूतनी की आवाज़, एक ऐसी चुड़ैल की आवाज़, एक ऐसी आवाज़, शायद उनको हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इस चीज़ को इतने मजाक में ले लिया कि शायद इन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी की जान भी जा सकती थी। अब जब आगे मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला इन दोनों दोस्तों ने एक ऐसा चैनल बनाया जिसमें ये क्या करते थे, ऐसे घर को टारगेट करते थे और ये बताते थे कि हम आज इस घर को टारगेट करेंगे। वीडियो अपलोड करने से पहले ये बताते थे, हम पूरा वीडियो बना के ये डालते थे और बाकायदा बताते थे कि इस घर को हमने टारगेट बनाया, इस बुजुर्ग को देखो हम कैसे डराएंगे और फैमिली में अगर कोई बच्चा होगा या बड़ा होगा उसको हर तरीके से डराएंगे। इन यूट्यूबर्स ने अपने घर के जस्ट एक गली पीछे एक बुजुर्ग को टारगेट किया जो कि आर्मी रिटायर्ड कर्नल था। कहते कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। अब क्यों नहीं था ये उन्हें भी नहीं पता था और अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने रिसर्च नहीं की थी। तो इन्होंने उनको टारगेट किया। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो जो बुजुर्ग थे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते थे और बहुत ज़्यादा खड़ूस भी थे। मतलब आए दिन उनके घर के सामने अगर कुत्ते भौंकते थे तो उन पे ही अटैक कर देते थे, कुछ डंडा मार देना, भगा देना। और इसी के साथ साथ ये वहाँ पे होने वाली पार्टीज़ को भी बहुत ज़्यादा रोक टोक करते थे। अगर किसी का घर में फंक्शन है, डीजे चल रहा है तो इन्होंने पुलिस बुला ली, जिसकी वजह से ये हमेशा लाइमलाइट में रहते थे कि ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड थे तो इनसे कोई पंगे भी नहीं लेता था। मुझे बाद में पता चला इनके पास एक गन भी थी जो सेल्फ डिफेंस के लिए थी। तो जो यूट्यूबर्स थे इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस बुज़ुर्ग आदमी से मजे लें, क्योंकि इनके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। तो एक दिन जब बुज़ुर्ग आदमी अपने लिए किसी मॉल में कुछ सामान लेने के लिए गए तो इन्होंने क्या करा, चुपचाप से जाके उनके घर पे कुछ ऐसे जो स्मार्ट गैजेट्स होते हैं
वो लगा दिए और कुछ हिडन कैमरास लगा दिए ताले को खोल के या फिर कहीं छत से जाके। अब मैं इस चीज़ को आप समझिए कि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसको थोड़े से पार्ट में हम समझते हैं कि आज के टाइम पे अगर कोई कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है, खासकर बुजुर्ग के साथ। तो इन्होंने क्या करा, उनके जो घर में जाके कुछ ऐसे स्मार्ट गैजेट्स लगा दिए जो रात को अपने आप बीप कर रहे हैं या फिर साउंड निकाल रहे हैं, और उसका पूरा कंट्रोल इनके पास है। हिडन कैमराज जो लगे हुए हैं, जो वायरलेस कैमरेज थे, वायरलेस कैमराज, वो भी इनके पास पूरा कंट्रोल था। तो ये क्या करते थे, रोज रात को किसी ना किसी तरीके से उनको परेशान करते थे। और ये दोस्तों पहला घर नहीं था, इन्होंने ऐसे इंसिडेंट पहले भी किए हैं, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद जब इन्हें लगता था कि ये फंसने वाले हैं, ये उन चीज़ों को रोक देते थे। अब इन्होंने उस बुजुर्ग आदमी को, उन कॉनल को बहुत परेशान करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जब मैंने ये पता किया तो मैं तो मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक था कि ऐसा कंटेंट कोई कैसे बना सकता है भाई, कि आप किसी की प्राइवेसी में घुस जाओ। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, इस इंसिडेंट को बहुत फोकसली मतलब इस तरीके से किया कि इनके यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो जब डलेगी तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगी। इन्होंने रात के 12 बजे व्लॉगिंग कैमरा उठाया और कैमरा में बोलना शुरू कर दिया कि रात के 12 बज गए हैं, 1 बज गए हैं, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे। हिडन कैमरास को वीडियो में एडजस्ट करा, कैसे भी स्क्रीन वगैरह स्टार्ट की। उस टाइम तो ये रिकॉर्ड कर रहे थे, अपलोड नहीं की थी ऑब्वियसली। तो वो एविडेंस जो है वो पुलिस के पास गया था, बाद में सारी चीज़ें लीक हुई। तो इन्होंने क्या करा, वो जो बुजुर्ग आदमी थे वो आराम से बैठे हुए थे, वो सोए भी नहीं थे उस टाइम पे, वो सीरियल वगैरह कुछ देख रहे थे। इन्होंने क्या करा, 12 बजे कुछ एक बटन दबाया और उस तरफ से अजीब अजीब सी साउंड क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई, जैसे किचन में जो उनके है कोई कुछ बना रहा है, कुछ उबल रहा है, कुछ ऐसे तरीके से। तो लिटरली उस वीडियोस में ये दिखाया गया है जो बुजुर्ग आदमी थे, वो जो कॉनल थे, वो बहुत शॉक हो जाते हैं, एकदम से आगे पीछे देखते हैं और उठ के सीधा किचन की तरफ जाते हैं। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, ये इतने ज़्यादा रिच फैमिली से थे कि इन्होंने घर का एक कोना नहीं छोड़ा था हिडन कैमरा लगाने में। तो एक एक इंसिडेंट कैप्चर्ड हो रही थी, एक एक इंसिडेंट की देखो बुजुर्ग आदमी यहाँ से यहाँ जा रहा है, और ये उस चीज़ को पूरा एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग आदमी किचन की तरफ गए, इन्होंने दूसरा गैजेट प्ले करा और वहाँ से क्या हुआ, गेट के पास से ऐसे आवाज आई जैसे कोई नॉक कर रहे हैं। और कॉनल ने क्या किया, उस गेट के पास गए और देखा वहाँ पर कोई भी नहीं है। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, अगर एक अकेला इंसान जिसकी उम्र 70-75 हो रही है और उसके साथ ऐसे इंसिडेंट हो तो वो कितना ज़्यादा घबरा जाएगा। और इनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, और जो करने वाले थे वो कैमरा के पीछे बैठ के इस चीज़ को पूरा एंजॉय कर रहे थे, पॉपकॉर्न लेके पूरा अच्छी तरीके से, ये सोच के कि बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिच फैमिली से थे, तो कोई देखने वाला नहीं था, कोई डांटने वाला नहीं था। अपार्टमेंट लेके छोड़ दिया, रहो वहाँ पे आराम से, पूरे दिन मस्ती चल रही है। और ये ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें प्लान कर रखी है जो दूसरों को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। अब हुआ क्या, उन्हें उस दिन तो उस चीज़ को रोक दिया क्योंकि इन्हें लगा कि शायद एक दिन में वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी कि उनके घर में ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे मज़े की चीज़ थी ना, वो ये थी कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि वो जो बुजुर्ग आदमी था, जो कॉनल था, वो एकदम से निकला अपने कमरे से और एक बेसमेंट की तरफ चला गया। अब ये देखने लगे कि शायद बेसमेंट में से कुछ हथियार लेके आएगा, कुछ लकड़ी लेके आएगा या गन अपने पास रखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। पूरी लाइव स्ट्रीम में वो दोनों बैठ के देखते रहे और उनके बेसमेंट में से निकलने के कोई चांसेस ही नहीं बने। मतलब वो पूरी रात बेसमेंट में रुके रहे। अब ये बहुत ज़्यादा शॉक हो गए इस चीज़ को देख के कि भाई ये क्या हुआ, बेसमेंट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये पूरी रात वहाँ रुक गए, बेसमेंट में कुछ क्या कर रखा है इन्होंने। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग शुरू की कि बेसमेंट में देखना है एक्चुअली में बेसमेंट में है क्या। और धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, रात होने का वेट करा, और जैसी रात हुई इन्होंने फिर वही एक्टिविटी करनी स्टार्ट की। लेकिन इस बार इन्होंने क्या करा, थोड़ी सी लिमिट क्रॉस कर दी जिससे शायद हार्ट अटैक आ सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इस बार जो वॉल्यूम थी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी और इन्होंने इस तरीके से प्लान करा कि रातों रात जो बुजुर्ग आदमी है वहाँ से निकल जाए और हम जाके बेसमेंट में देखें एक्चुअली बेसमेंट में है क्या। अब स्टेटमेंट में पता चला, उन लड़कों ने स्टेटमेंट में बताया जब वो अरेस्ट हुए कि उन्हें लगा कि जो बेसमेंट था उनमें कॉनल ने किसी को बांध के रखा हुआ था। उन्हें लिटरली ऐसा लगा क्योंकि कॉनल दिन में भी ऐसा रिएक्ट करता था, वो बार बार बेसमेंट में जाता था। अब क्या हुआ, बाद में पता चला कि इन्होंने क्या करा, एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा अंजाम दिया। इन्होंने कुछ स्मार्ट गैजेट उनकी खिड़की पे लगा दिया जिससे उनकी जो खिड़की थी, जब वो बटन प्रेस करते थे वहाँ से उस मशीन का, तो जो खिड़की थी वो हिलने लग जाती थी अपने आप, और हिलती भी ऐसे थी कि वो एक साउंड निकालती थी।
उसके अलावा इन्होंने उनके टीवी को कंट्रोल कर लिया, उनके लैपटॉप्स को कंट्रोल करा, उनके जो घर में कंप्यूटर थे उन्हें कंट्रोल करा, तो वो जब मन करे वो चल रहे थे, बंद हो रहे थे। अब मैं तो भाई देखो, इस बढ़ती टेक्नोलॉजी में इस चीज़ को बिल्कुल बिलीव कर सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, अगर मेरे को सही टाइम मिल जाए वो सारी चीज़ें खरीदने का, और सही टाइम मिल जाए ऐसे घर में इंस्टॉल करने का। तो मैंने जब पता करा तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसे गैजेट सेल करती हैं। जैसे हम देखते हो करंट वाला पेन हो गया, च्युइंगम हो गया, तो ऐसे ऐसे कैमरास भी हैं जो चार्जर के अंदर फिट हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे कैमरास भी हैं जो पंखे में लग जाते हैं, और ऐसी ऐसी मशीन्स भी हैं जो प्रैंक के लिए यूज़ की जाती है, और वो ये सब कुछ यूज़ करते थे। अच्छा खासा कलेक्शन था इन चीज़ों का उनके पास। तो इन्होंने क्या किया, रातों रात उन बुजुर्ग को तंग करना स्टार्ट किया, ये सोच के कि वो घर छोड़ के भाग जाएगा और हम बेसमेंट में जाके देख लेंगे कि एक्चुअल में है क्या, कि किसी को बांध रखा है या फिर वहाँ पे कोई ऐसा इलीगल बिजनेस चल रहा है या फिर कोई ड्रग्स का बिजनेस है, कुछ भी है, उन्हें ऐसा लग रहा था। एक दिन इन्होंने क्या किया, ये प्लान किया कि आज हम इस बुजुर्ग को इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि ये जैसे ही निकलेगा हम उस घर में जाके देखने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या है। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। जैसे ही रात को इन्होंने ये एक्टिविटी स्टार्ट की, वो कॉर्नल जो थे वो अपने घर से बाहर निकल गए, अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए, और उनमें से जो एक यूट्यूबर था, जो बड़ा वाला यूट्यूबर था, जो बड़ा था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उनके घर में गया। और घर में घुसने के बाद जैसे ही उसने कॉर्नल ने आवाज़ सुनी कि उनके घर में कोई गया है, तो इसने क्या किया, ये एक टेबल के नीचे छुप गया, और जो कॉर्नल थे वो भागे भागे आए अंदर, और वो सीधा उस बेसमेंट में घुस गए। अब ये जो लड़का था जो टेबल के नीचे बैठा था, इसको इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि बेसमेंट में फिर भाग गया, बेसमेंट में ऐसा है क्या। इसने क्या करा, ये सिर्फ बैठ के वेट कर रहा था। तो जो कॉर्नल थे वो थोड़ी देर बाद वापस आए, ये यूट्यूबर जो था वहीं बैठ के वेट कर रहा था, और जो दूसरा पार्टनर था वो बार बार उसको वायरलेस माइक में बोल रहा था, जो उसके कान में स्पीकर लगा था, कि भाई निकल जा, वो अभी वहाँ पर नहीं है, निकल जा, वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जा, वहाँ पर बहुत बुरा इंसिडेंट हो सकता है, तू फंस गया है, अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये जो यूट्यूबर था ये वहाँ पे स्टूल के नीचे बैठा रहा, टेबल के नीचे बैठा रहा, ये सोच के कि मैं आज देख के जाऊँगा कि इस बेसमेंट के अंदर है क्या। दोस्तों इतना परेशान करने के बाद एक कॉर्नल को, बुजुर्ग को, ये माने नहीं, इसने क्या करा, वहाँ पे बैठ के इसने ऐसे उसे बोला, एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वायरलेस में बोला, एक काम कर, एक ऐसी एक्टिविटी कर कि बाहर आए और इसको कैसे ना कैसे किसी एक्टिविटी में लगा दे ताकि मैं बेसमेंट में जाके देख लूँ क्या है। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पर दोबारा वॉइस निकाली, तो वो मैंने बताया कि वो बेसमेंट से बाहर निकले, और जैसे ही बेसमेंट से बाहर निकले, जैसे ही इसने थोड़ा सा स्टूल में से देखने की कोशिश की, तो कॉर्नल ने इसे देख लिया कि इस टेबल के नीचे एक लड़का बैठा हुआ है। कॉर्नल गए, कॉर्नल ने अपनी गन उठाई और उस लड़के की तरफ पॉइंट कर दी। आगे आप सबको पता है दोस्तों क्या हुआ होगा। कॉर्नल ने वो गोली अपने सर में मार ली और वहीं ढेर हो गए, और वो यूट्यूबर बैठा बैठा सिर्फ उन्हें देखता रह गया। दोस्तों ये वारदात बहुत बड़ी थी। वो यूट्यूबर नीचे बेसमेंट में गया, उस गोली की आवाज़ से लोगों ने फटाफट से पुलिस को फ़ोन किया, तो जो नियर बाय पीसीआर थी वो वहाँ पे पहुँची। तब तक वो यूट्यूबर अपनी हरकत को इल्ज़ाम दे रहा था, वो यूट्यूबर वहीं था। जैसे वो बेसमेंट से निकला, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, और जब उन दोनों यूट्यूबर से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि बेसमेंट में उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हैं जो कि ठीक नहीं थी। अब दोस्तों कुछ आप भी इस गहरी सोच में होंगे कि उस बेसमेंट में था क्या, वो बुजुर्ग कॉर्नल बार बार उस बेसमेंट की तरफ क्यों भागता था। सुन के थोड़ा सा आप भी शायद इमोशनल हो सकते हैं। इन्हें लग रहा था उस बेसमेंट में कुछ इलीगल है, या उस बेसमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कॉर्नल वहाँ भागते हैं। लेकिन उस बेसमेंट में उनकी वाइफ की यादें थी। उनकी वाइफ कुछ साल पहले बड़ी अजीब तरीके से गुजर गई थी, जिसके हादसे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, और उन्होंने उनकी सारी आखिरी यादें उन बेसमेंट में रख दी थी। वो रोज़ इस चीज़ का इंतज़ार करते थे कि मेरी वाइफ मुझे कोई इशारा दे, क्योंकि उस घर को वो बेच सकते थे, लेकिन बेचा नहीं, क्योंकि उस घर में उनकी वाइफ की सारी यादें थी जो उन्होंने बेसमेंट में बटोर के रखी थी। तो जब भी रात को ऐसा कुछ इंसिडेंट होता था, उन्हें लगता था कि उनकी वाइफ अपनी प्रेजेंस दिखा रही है, तो वो फटाफट से भाग के बेसमेंट में जाके देखते थे। इन यूट्यूबर्स को ऐसा बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये किस चीज़ को दावत दे रहे। आखिर में वो बुज़ुर्ग आदमी, जब उसे लगा कि मेरी वाइफ नहीं है, ये तो कोई इंसान है जो मुझसे इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर रहा है, तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली।
वो यूट्यूबर्स आज जेल में हैं, लेकिन किसी के इमोशंस का इतना ज़्यादा मजाक बना दिया, ये अच्छी चीज़ नहीं थी। मुझे जब ये चीज़ पता चली तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो बनानी ज़रूरी है। शायद यूथ इससे समझेगा कि आप अपने मज़े के लिए किसी दूसरे को कैसे इतना चोट पहुंचा सकते हो। और मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है दोस्तों कि वो जो इंसान था, जो बुज़ुर्ग आदमी कॉनल थे, वो अब तक ये सोच के रात को जी रहे थे कि उनकी वाइफ उन्हें सिग्नल दे रही है, उनकी वाइफ उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। वो हमेशा डरे डरे भी उस बेसमेंट में बैठे रहते थे पूरी पूरी रात कि शायद उनकी वाइफ उन्हें कोई सिग्नल देगी, उनसे बात करेगी। लेकिन एक्चुअल में उनकी हिम्मत टूट गई जब उन्होंने देखा टेबल के नीचे एक लड़का बैठा है जो अभी तक पिछले कितने दिनों से उनसे मजाक कर रहा था। दोस्तों जब वो यूट्यूबर पकड़े गए तो उनके पास से ऐसी 10-20 कैसेट्स और सीडीज़ मिली और उनका लैपटॉप भरा मिला ऐसे इंसिडेंट से, जो वो अलग अलग टाइप के ऐसे इंसिडेंट, मतलब दूसरों के घरों में ऐसे इंसिडेंट करते थे। उनको अरेस्ट कर लिया गया, सारे एविडेंस को इकट्ठा कर लिया गया और उनके फैमिली वालों ने इतने पैसे फेंके कभी केस लाइमलाइट में आया ही नहीं। और आज भी वो बहुत रिच बैकग्राउंड से, तो मैं यही कहूँगा कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने वो चीज़ तो आपके सामने रखी दी है। शायद रिसर्च करने पे आपको ऐसा कुछ मिल जाए इंटरनेट पे जिसका रेफरेंस मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। वीडियो लेट थोड़ी सी आई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जुलाई में हम कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में 2 वीडियोस निकालें। अगेन रील्स एंड शॉर्ट्स आ रहे हैं, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आप हमें दे रहे हैं।